बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी एक और पॉडकास्ट में। आज की जो शख्सियत है बड़ी यंग उम्र में इन्होंने सोशल वर्क का आगाज़ किया, जहाँ रोटी कपड़ा और मकान एक नौजवान के लिए मुश्किल हो चुका है, जहाँ पे उसके ख़ुद के कैरियर की बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे दूसरों के लिए काम करना यकीनन किसी बड़े जिगरे वाले बंदे का काम है। और हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर वली साहब, जो उम्मीद फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और साथ ही ये एक अपना हॉस्पिटल का सेटअप भी जो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में सोशल वर्क का एक कनेक्शन लिए है, बहुत सारे डिस्काउंट्स, हेल्थ कार्ड और बहुत कुछ मिक्सअप किस्म का इनका तारुफ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कम उम्री से ही नहीं आगाज़ सफ़र कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है कि यंग एज में एक्सपीरियंस मिला है और अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो इंशाल्लाह यानी जिस तरह से मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे, तो ये प्लस पॉइंट है यंग एज में। और इंशाल्लाह यानी हम NGO की बुनियाद भी रखती है, फिर हॉस्पिटल्स भी, और उससे इंशाल्लाह ये जो यूथ है उससे इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि उम्मीद फाउंडेशन जी बड़ा प्यारा नाम है, ये नाम किसने सजेस्ट किया? और वली साहब, मुश्किल नहीं हो जाता कि आजकल के लोगों के पास जब आप फंड लेने जाते हैं या जब आप उनको मैसेज करते हैं कि भाईजान सानू इतने लोड़ हैं, तो फिर वो बड़ा एक हकारत की नज़रों से, इस नज़र से कि यार बंदा अपनी जेब च पाएगा, कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं होता? नहीं, उम्मीद फाउंडेशन ये जो अपने लास्ट बात थी इसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन जो उम्मीद फाउंडेशन है इसका नाम मैंने उम्मीद इसलिए रखा है कि ये जो बेसहारा और जो गरीब लोग हैं या जो डिजर्विंग है उनके लिए उम्मीद है, यानी उनके लिए हम वर्क कर रहे हैं। 2020 में मैंने इस NGO की बुनियाद रखी थी और उसमें मेरे साथ 8 मेंबर्स थे और आज 8000 मेंबर्स हैं। तो जब आप अच्छी नीयत से वर्क करते हैं तो आपका काम नजर आता है। तो डोनेशंस का या वो चीज़ अगर आप उसको ओपन रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई आपको डोनेशन देने से डरता है। ये वो इदारे हैं जिन पे आपने यानी उन पे जो जिनका वर्क अगर आवाम को नजर आए तो पाकिस्तानी अवाम अच्छी तरह यानी उस इदारे को सपोर्ट करती है। मैं पाकिस्तान वैसे भी डोनेशंस में और इस तरह चैरिटी में सबसे यानी आगे है। तो जो पाकिस्तान की अवाम है वो उस इदारे को सपोर्ट करती है जिस इदारे का उसको वर्क नजर आए, और हमारा वर्क वो ऑफिशियली उनको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे भी, और उसके अलावा हम डिफरेंट इवेंट्स कराते हैं जिसमें हम अपने वर्क के बारे में बताते रहते हैं। ठीक है, आपकी जो उम्मीद फाउंडेशन है स्पेसिफिकली एक टॉपिक क्या है जिस पे वो काम करती है? जो स्पेसिफिक जो मैं समझता हूँ जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है वो हमारी I8 मरकज़ में एक ब्रांच है रेडियंस थेरेपी एंड एस्थेटिक के नाम से। उधर ये जो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स हैं, यानी जो माजूर बच्चे हैं, उनको हम यानी उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है, यानी उनके पेरेंट्स के लिए माजूर बच्चा वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, बट इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने ये सोचा कि हर NGO दूसरे काम होता है, मेडिकल कैंप्स, फूड ड्राइव्स, तो मैंने सोचा वाई नॉट हम इनके लिए काम करें जिनके लिए कोई नहीं कर रहा। तो पिछले 2 साल से हमारा ये प्रोजेक्ट है और ये हमारी वेबसाइट पे सारी मेंशन्ड है। उसमें हम 20 बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं और जो लैब टेस्ट हैं वो भी 100% फ्री कर रहे हैं, और ये लाइफ टाइम है। और ये भी मेरे लिए एजाज़ की बात है, तर्क को अल्लाह ताला रहे, हम तो सिर्फ वसीला हैं। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वो पिछले 2 हफ्ते पहले वो एक बच्चा पहली दफ़ा चला है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो 20 बच्चे हैं उनके वालिदैन के लिए अगर हमने एक रात भी आसानी से वो शायद हमारी वजह से अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया, वो एक रात भी सही निकाल जाते हैं आसानी से, तो मैं समझता हूँ शायद क़यामत वाले दिन यही मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। बेशक। अच्छा, ये फरमाइएगा वली साहब के मुश्किल हालात हैं, टफ हालात हैं, आपने 2020 की बात की, कोविड आया, जंगें आई, अब नया हरमज़ बंद हो गया। इस सिनेरियो में एक नॉर्मल डॉक्टर जो है, जो अपनी जॉब करता है, उसके लिए अपने घर को मेरे ख्याल में चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। जहाँ 400-500 रुपये लीटर पेट्रोल मिले, जहाँ मुख्तलिफ सिनेरियोज हों, उसको लाइफ को जो मैनेज करना, उसके स्टैंडर्ड्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। हाउ यू कैन मैनेज? यस, इसमें मैं आता हूँ। हमारा अब ये भी आपके लिए हैरानकुन बात हुई थी, जो मेरी NGO का फंड है यानी उम्मीद फाउंडेशन का, वो 90% मैं खुद दे रहा हूँ। अच्छा, यानी 10% सिर्फ डोनेशन से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है टेक्सटाइल का, उसमें पायोनियर्स में हम शामिल हैं। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल हमारा बिजनेस है
उसके थ्रू हम वेलफेयर का वर्क करें और वो मेरा अपना पैसा ही है। यानी इसमें ये मैं अपने शौक से बता रहा हूँ, मेरा इसके ऊपर कोई वो नहीं है तो मेरे लिए लाजमी नहीं है। ये मेरा शौक है तो मैंने वेलफेयर के लिए वर्क करना है तो वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है, और जो इस्लाम की जो तालीमात हैं आप वेलफेयर के लिए वर्क करो और बगैर किसी लालच के करो। सिला अल्लाह ताला देते हैं, नियत होनी चाहिए इंसान की, तो सिला तो अल्लाह ताला दिया। बेशक, बल्कि इसमें सादा लफ्ज़ों में बात यह है कि जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए भलाई करते हैं, जितने % आप भलाई करते हैं, अल्लाह के यहाँ बड़ा एक अच्छा सा दस्तूर है कि वो अल्लाह बंदे का रखता नहीं है, वो उसको 10 गुना ज़्यादा लुटाता है, सैकड़ों गुना ज़्यादा लुटाता है। तो ये दस्तूर है। हम ईदी साहब की बात करें, इवन के मैं अदिका कियानी की बात करता हूँ, शहजाद रॉय की बात करता हूँ, पाकिस्तान में जिसने भी लोगों के लिए आसानियाँ की, हमने खुद देखा है कि अल्लाह ने उसके लिए आसानियाँ बहुत की। वलीद कोई होता है आइडियल होता है आपका, वो देखते हैं कि यार ये बंदा था ना, इसने बड़ा इम्प्रेस किया। कुछ लोग तो डिप्रेस बड़ा करते हैं। ये इम्प्रेसिव आपकी जिंदगी में कौन सा बंदा था? इम्प्रेसिव जो मेरे लिए आइडियल अगर आप दें, इट्स डिफरेंट। अगर वेलफेयर की बात करें तो उसमें जो आइडियल मैं समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी और दूसरा इमरान खान। जिस तरह यानी अब्दुल सत्तार ईदी ने यानी वर्किंग दी है तो वो भी सही है, और दूसरा ये थे इमरान खान का एज वेलफेयर के लिहाज से जिन्होंने शोता थाना हॉस्पिटल बनाया है, जैसे वो एक नामी ग्रामी क्रिकेटर होते वो हर एरिया में दिए हैं, तो आए यानी मेरे जहन में आया व्हाई नॉट आए, हम क्यों ना करें जी। अब्दुल सत्तार ईदी का ये था, उन्होंने यानी अपनी पूरी लाइफ वेलफेयर के लिए सर्व कर दी और आज इसलिए उनका नाम जिंदा है, यानी और वो सदियों तक जिंदा रहेगा। ये अब्दुल सत्तार ईदी शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम चलेगा। ईदी फाउंडेशन भी फाउंडेशन का वो चल रहा है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जी उनका। वलीद हॉस्पिटल क्या सोच के बुलाया? वलीद हॉस्पिटल के नाम से, वलीद मेडिकल सेंटर के नाम से आपने स्टार्टअप लिया गोरी टाउन फेज 4 के अंदर, तो क्या सोच थी इसके पीछे? ओपीडी आपके पास मौजूद है या ये कोई बिजनेस है कि चलो यार सारा सोशल वर्क हो गया, अब अपने पेट पूजा भी तो करनी है, तो क्या सोच के बनाया ये? नहीं, इसमें क्योंकि जो गोरी टाउन का एरिया था उसका मैंने सर्वे किया, मेरे जो हमारे पार्टनर है डॉक्टर मुशाहिद, उनका सेटअप था पहले से, जो हमारा डेंटल का यानी सेटअप है एडवांस डेंटल एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल के नाम से। डॉक्टर मुशाहिद मेरे काफी क्लोज हैं, वो 7 नंबर पे आते हैं मेरे पास यानी फाउंडेशन में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि और मैंने भी जब यानी सर्वे किया कि गोरी टाउन में स्पेस है, यानी उस तरह से अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, यानी उस तरह की नीड है उस एरिया से। वो ज्यादातर जो गोरी टाउन के बंदे हैं वो या तो पिम्स जाते हैं या सीएमएच जाते हैं, तो वो दूर जाते हैं, पोली क्लिनिक जाते हैं, पोली क्लिनिक या उस तरह जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट से या उस तरह। तो मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट मैं अगर गोरी टाउन में ही कंसल्टेंट्स को बुला लूं और इधर ही हम स्टार्ट लें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बनाया। और वलीद मेडिकल सेंटर के पास अभी 14 डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल, डेंटल, एस्थेटिक, गायनी, फिजियोथेरेपी, पीड्स, ईएनटी और जितने भी मेडिकल के शोबे हैं। उसके अलावा एक जो साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन, इस डिपार्टमेंट में भी हमने मेहनत की है, और हमने इधर लैब भी अपनी बनाई है और फार्मेसी भी। इसका जो मेरा यानी है कि मेरी जितनी भी ब्रांचेज हैं उसमें मैंने कहा हुआ है कि यानी जो भी डिजर्विंग पेशेंट आता है उसमें मैं 100% फ्री इलाज करता हूँ, चाहे जो मर्जी इलाज हो, चाहे डेंटल का हो, चाहे एस्थेटिक का हो, चाहे कंसल्टेशन हो, चाहे जो मर्जी। मुश्किल नहीं हो जाता? लोग तो फिर पर्चियां ही नहीं, साउंड का नहीं, वो एक सिस्टम है पूरा, यानी मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ, ये तो नहीं है हम साउंड का इलाज 100 मरीज आए 100 नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो क्योंकि अगर हम दौर की बात करें तो 2026 के अंदर हर दूसरा बंदा अपने आप को डिजर्विंग ही समझ रहा है, और वो ये भी समझ रहा है कि यार इलाज हुकूमत ने नहीं देना तो चलो किसी फाउंडेशन ने दे देना है। तो ये भी तो है ना कि अब मुश्किल है बहुत सारी चीजें, आपको ट्रांसपेरेंट करना कि ये डिजर्विंग है, ये डिजर्विंग नहीं। आप ये तो नहीं हो सकता ना कि जो डिजर्विंग बंदा है वो शर्ट कपड़े उतार के आएगा आपके पास कि खुदा दी कसम में डिजर्विंग है, तो वो मतलब आपको पिक एंड चूज। उसमें हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट में हम करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट में डिफरेंट बना हुआ है जो HR डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू ये सारा होता है, वो एक एप्लीकेशन आती है, वो तो जाहिर सी बात है। और हमारा ना इसमें हेल्थ कार्ड बना हुआ है, यानी डिजर्विंग जो बंदे हैं वो हेल्थ कार्ड बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो उसके थ्रू ही होता है। बिजनेसमैन में आपका कौन सा? बिजनेसमैन में मेरे बाबा ही मेरे फेवरेट हैं, जो
राजा इब्रार अहमद उनका नाम है और वही मेरे आइडियल हैं और फेवरेट हैं। क्या करते हैं वो? टेक्सटाइल तो हमारा बिजनेस है और ये इंटरनेशनल है और उसी पे वो देखते हैं। और इस्लामाबाद में ज्यादा है काम या आपका? नहीं, ओवरऑल हमारा इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज्यादा है। हमने लोकल काम नहीं करते ज्यादा, इंग्लैंड में नहीं, ब्रेडफोर्ड और लंदन ये जो दो है इसमें ज्यादा हम वर्क करते हैं। ठीक है। और तो आप राजा साहब जो हैं वो यहीं के रहायशी हैं? नहीं, मेरे पापा आउट ऑफ कंट्री होते हैं। ठीक है। बाहर इंग्लैंड में होते हैं। नहीं, रहायशी यहीं के हैं? रिहायशी यहाँ से ही हैं, इस्लामाबाद के हैं। और आप पिंडी। अच्छा, पिंडी के। आप भी बाय बर्थ पिंडी के ही हैं? यस। कहाँ से आपकी मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी सेटल टाउन में BH यूपीटर स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद मैंने जो FSC है वो मैंने पंजाब कॉलेज से की है प्री मेडिकल में। फिर मैंने HPS मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से मैंने BDS किया और अभी हॉस्पिटल्स और इन प्रोजेक्ट्स को देख। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मुश्किल होता है कि इन सारी चीज़ों को इकट्ठा मैनेज करना, या आसान है? हॉस्पिटल भी चल जाता है और सोशल वर्क भी और अपनी पर्सनल जो है एक्टिविटीज होती है। नहीं, मुश्किल तो होता है। इंसान जब अगर पब्लिक फिगर बन जाए या उस पब्लिक प्रोजेक्ट में आ जाए, जैसे हॉस्पिटल या NGOs होती हैं, तो फिर तो इंसानी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो। जैसे आप जो आप सहाफत में है उसमें भी डिस्टर्ब होते हैं, तो जो भी पब्लिक फिगर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसमें ये होता है कि लेकिन आप तो पता होता है आप किसके लिए वर्क कर रहे हैं, यानी अवाम के लिए, तो उसका सिला यानी बहुत बड़ा, तो वो एक टाइम अगर नहीं भी मैनेज होता तो वो हो जाता है। और फैमिली भी इस बात को समझती है अगर आप इसमें जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैसेज पैगाम क्या देंगे आप अपने देखने वालों को? वो लोग जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? यूथ तो मैं ये पैगाम दूंगा कि अगर आपने हकीकी मानों में यानी चेंज लानी है जिसको, तो ये जो वेलफेयर की फील्ड है वो सबसे बेहतर है। बजाय डंडा या वो चीज़ें उठाने से क्यों ना हम वेलफेयर पे वर्क करें, यानी और इसमें हम ये जो आप यानी NGO की फील्ड है उसमें हमें जाना चाहिए और जो हमारे डिजर्विंग बंदे हैं उनके साथ वर्क करके उनको यानी सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच वली साहब, आप मौजूद थे। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ मौजूद थे जी वली साहब, जो चेयरमैन हैं उम्मीद फाउंडेशन के, और यकीनन हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे चला रहे हैं। अगर आप बोरी टाउन के रेलिवेंट हैं, करीब हैं कहीं पे, और आप चाहते हैं कि इनके हॉस्पिटल में आप OPD कराएं, किसी भी तरह का इलाज कराएं, या आप उम्मीद फाउंडेशन का आप किसी ज़रिए से सहारा बन सकते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ने